दोस्तों नमस्कार। मयूर जानी ऑफिशियल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम गुजरात से संबंधित खबरों की बात करेंगे। कल दोपहर तक, आज 1 अक्टूबर है, कल दोपहर तक का जो दृश्य था गुजरात में कुछ शहरों का, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं और विशेष रूप से बड़ौदा का दृश्य मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। जूनागढ़ का भी दृश्य में दिखाऊंगा, भावनगर के भी बहुत गंभीर दृश्य हैं जल भराव के। बारिश के मौसम में अगर बारिश हो तो वो कोई बारिश का गुनाह तो है नहीं, बारिश तो होगी, है ना। बारिश होगी तो पानी, पीने का पानी, खेती का पानी हम सबको मिलेगा। पीने का पानी मिलेगा तो हम लोग जो हैं जी पाएंगे, खेती का पानी मिलेगा तो हम लोग खा पाएंगे। तो बारिश का होना तो बहुत जरूरी है। तो अगर जब कोई सत्ता में बैठा हुआ व्यक्ति ये कह दे कि ये जो परेशानी है तो वो तो बारिश की वजह से है, शहर के लोग, नगरवासी या तो गांव के लोग भी जो इस जलभराव को लेकर परेशान हो रहे हैं, तो उसमें सरकार की क्या गलती है? वो तो अब इंद्रदेव की गलती है, वो इतना वर्षा, उतनी बारिश बरसा रहे हैं, क्या करें? तब उनको क्या कहें? उनके साथ उनके लिए कौन सा शब्द या कौन सा विशेषण इस्तेमाल करने का मन हो सकता है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। तो बड़ौदा का फिर से एक बार ये हाल है। कल दोपहर तक लगातार वहां पे बारिश होती रही। हम ये वीडियो कल भी बना सकते थे, हमने सोचा कि इसको पूरा एक बार, अगर जब तक बारिश रुकती है तब तक देख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या स्थिति है। मैं आपको दृश्य दिखाना चाहता हूं। बड़ौदा शहर में सिर्फ 4 इंच बारिश, 4 इंच बारिश में जो दृश्य है भाई साहब, वो कुछ इस तरह के हैं। ये बड़ौदा शहर के दृश्य है। बड़ौदा शहर के रिहायशी इलाकों के दृश्य है। ये वहां के स्थानीय लोग हैं जो पिछले 30 साल से, 25 साल से इसी प्रकार की तकलीफ को, किल्लत को भोग रहे हैं, झेल रहे हैं। और उसके बाद भी चुनी हुई सरकार, वहां जो कॉरपोरेशन की है, उनकी कान में जूं तक नहीं रखती। ठीक है, 4 इंच बारिश में, मेरे पास एक रिपोर्ट पड़ी है, 4 इंच बारिश में इतना पानी कैसे हो सकता है? ये सवाल वहां के लोगों को इतना सता रहा है। लेकिन जो सत्ता में बैठे हुए भाजपा के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि वो शीतल मिस्त्री साहब स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन, उन्होंने पिछले बार कह दिया कि भैया आप अपनी अपनी बोट ले लो, अपने अपने लाइफ जैकेट बसा लो, है ना, खाने पीने के सामान का स्टॉक करके रखो, क्योंकि बारिश होगी तो इसमें तो आप ही को अपने आप को बचाना है। हम तो यहाँ बैठे हैं बस सिर्फ ऐश करने के लिए, मौज करने के लिए। हमारा जिम्मा थोड़ी है कि हम आपको बचाएंगे। तो ये स्थिति अभी वहां पे हो रही है। पूर्व विस्तार जो है बड़ौदा का, वहां घंटों के बाद भी, मतलब अब कम से कम देखिए, आज दोपहर मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तो कम से कम 24 घंटे हो चुके हैं बारिश को रुके हुए। अब तक वहां पे पानी जो है वो, उसका स्तर, जलभराव जो आप देख रहे हैं अभी स्क्रीन पर भी, वो जलभराव कम नहीं हो रहा है। ठीक है, दूसरी बात कि लोगों का, नागरिकों का ये मानना है, लगातार खुलेआम कहना है कि सत्ताधीश और जो कॉरपोरेशन के पदाधिकारी, जो सरकारी पदाधिकारी है, उनको भी एक ढेले भर की खबर नहीं है कि इसका इसका सॉल्यूशन, इसका उकेल, उसका हल कैसे लाया जाए। ठीक है, तो उस स्थिति में लोग क्या कर रहे हैं? अब जो स्थानीय पार्षद है उनका घेराव हो रहा है। ठीक है, पूर्व इलाका जो है बड़ौदा का, रंगवाटिका, कि उसके पास बारिश का पानी भर गया, नागरिकों में आक्रोश हुआ, काउंसलर का उन्होंने घेराव कर दिया, कॉरपोरेशन के अफसर वगैरह भी वहां पे उपस्थित थे और उनको वहां से दुम दबाकर भागना पड़ा। इस 4 इंच की बारिश में बड़ौदा के भिन्न भिन्न इलाकों में जबरदस्त पानी जो है वो भर चुका है, जबरदस्त जल भराव है। अगर ये 12-13 इंच और अगर पानी गिर जाता तो आप सोचिए कि क्या होता। अब इसमें कोई बचाव की कोई गुंजाइश तो है नहीं। आप देख रहे हैं, दृश्य आपके सामने है, ये सब चीजें हो रही है। एक और दृश्य में दिखाता हूं आपको, इसको भी आप देखिए, ताकि आपको इस चीज का पता चले कि लोग जो हैं इस बारे में क्या कह रहे हैं, उनकी समस्या है। ये भी आप सुने जरा, ये सुनिए इसको। यहाँ परसों से पानी भरा हुआ है, लोग अपने घर से बाहर निकल गए, रोड फुटपाथ पे आ गए। उनको रहने करने की कोई सुविधा नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है।
कितना पानी भरा है? कम से कम वह समझ लो कि घर के अंदर कमर जितना पानी घुस गया है, किसी का घर तो पूरा डूब गया है, ये हालत है। और उस तरफ अभी तक पानी में है, बारिश की। हाँ, बारिश गिर रही है, वो बारिश की वजह से कल अभी तो सुबह, चलो अभी तो सुबह हो गई, अभी तो कुछ भी नहीं है, लेकिन कल का बहुत खराब एरिया था, कल का भयानक स्थिति थी कल। किस तरह की सुविधा कर रहे हैं आप? अब बाहर रोड पे है, फुटपाथ पे पड़े, देखो फाड़ो लोग को क्या है, सब फुटपाथ पे पड़े हम लोग। खाने पीने के लिए कोई मंगा लेता है, खाने पीने कोई हमारा बाजू बाजिया कोई लेके चला आया। तंत्र की तरफ से नगर निगम की वहाँ से अभी तक कोई आया नहीं है, अभी तक कोई आया नहीं है। आपका नाम? मेरा नाम आबिद हुसैन। अब जब बारिश होती है तो बड़ौदा शहर के वासियों के लिए ये एक दृश्य में जो दिखाने जा रहा हूँ, बड़ा आम सा दृश्य है, बड़ा कॉमन हो चुका है। वो ये है कि मगरमच्छ जो है कहीं भी टहलने के लिए निकल जाते हैं। ये देखिए, ये भाई साहब जो हैं, अब ये आप देख सकते हैं, ये रोड पे घूम रहे हैं। अब इनकी तो कोई गलती है नहीं। वो जो पूरा इलाका है जिसको वहीं काठा कहा जाता है, उस पूरे इलाके में मगरमच्छों का जो पॉपुलेशन है वो कुदरती रूप से वो उनका जिसे कहते हैं ना नेचुरल हैबिटाट है। तो अब वो वहां के लोग भी मगरमच्छों से आदी हो चुके हैं, तो अपने आप ही रेस्क्यू कर रहे हैं। यहाँ कोई वन विभाग के लोग नहीं है, आप इसको समझिए, यह कोई वन विभाग के लोग नहीं है, ये वहीं के स्थानीय हैं। अब उनको पता है कि मगरमच्छ इतना, हालांकि बड़ा खतरनाक जानवर है, लेकिन अब वो आदी हो चुके हैं, तो भी जो है किसी को बुलाए बगैर खुद पकड़ लेते हैं और कहीं इस तरह से जो है व्हीकल में डाल देते हैं, फिर वो वन विभाग को सौंप देते हैं। अब ये इनके लिए हो सकता है कि आपको देखने में लगे कि बड़ा सामान्य सहज सा मामला है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये इतना सहज और सरल हो। ये बड़ा खतरनाक जानवर है और ये कभी भी किसी को निगल सकता है। ये बड़ा खूंखार जानवर होता है, लेकिन सत्ता में बैठे हुए लोगों को क्या फर्क पड़ता है। तो बाढ़ ने जो है वो, कम से कम मैं आपको बता दूं, एक फिगर बताता हूं आपको क्या हुआ है। 2004 का जो बाढ़ था, वो बाढ़ को तो मैंने कवर किया था। उस समय मैं इंडिया टीवी, जो ये रजत शर्मा जी नया नया इंडिया टीवी लेके आए थे, उसका मैं स्टेट करस्पॉन्डेंट था, और 2004 में बाढ़ आई थी, जुलाई अगस्त का महीना था, मुझे ठीक से याद है। और उस बाढ़ में मैं गया था, मुझे तैरना नहीं आता है, मैं आपको बता दूं, लेकिन मुझे जाना पड़ा था। मैं गया था अहमदाबाद से बड़ौदा पहुंचने के लिए, मुझे कम से कम 11 घंटे लगे थे। हम लोग कॉलिस, जो समय आती थी कॉलिस कार, उस कॉलिस कार को लेकर निकले हुए थे। और अहमदाबाद से वैसे रास्ता जो है वो 100 किलोमीटर है, 1.5-2 घंटे में आप पहुंच जाते हैं, हमको 11 घंटे लगे थे। उसके बाद हमने कैसे उसको कवर किया हो तो आप पूछिए मत, लेकिन 4 दिन हम रहे बड़ौदा में, और हमने वहां पे जो उस समय जो दृश्य देखे थे वो आज भी वैसे ही हैं। तो 2004 से लेके, मतलब 26 अगस्त, अब मेरे पास डेट पे आ गई है, 26 अगस्त 2004 से लेके 24 तक के दौरान, है ना, ये 2024 के दौरान 20 दफा बड़ौदा शहर बाढ़ में डूबा है या तो बाढ़ से प्रभावित हुआ है। ठीक है, ये मैंने अपडेट खोल के रखा हुआ है। और उसमें 3 ऐसी बाढ़ें हैं जो सबसे ज्यादा त्रासदी वाली रही, सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली रही। सबसे पहले 24 जुलाई, उसके बाद 26 अगस्त, और अब 29 सितंबर को ये बाढ़ की स्थिति जो है खड़ी हुई है। और इससे पहले ये पिछले 25 सितंबर को जो वहां पे भारी तेज हवाएं चली हैं वो बड़ी खतरनाक थी। 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वहां पे हवाएं चली और 4 लोगों की मौत उसमें हो गई। अब ये सब होने के बावजूद भी जो अवैध रूप से कंस्ट्रक्शन किया गया है उसको कौन हटाएगा। बड़ौदा शहर के लोग इतने थक चुके हैं, पक चुके हैं कि पूछे मत। और साथ साथ में आपको जूनागढ़ का भी एक दृश्य है, बड़ा विकराल दृश्य है। वो जिस तरह से गिरनार पर्वत से जो है वो पानी बह रहा है और दामोदर कुंड से होते हुए जो पानी शहर में घुसा है, वो दृश्य आप देखेंगे तो आप, हो सकता है कि थोड़ी कभी छूट जाएगी आपको। हेलो, आगे क्यों बार भाई? हेलो महादेव, जल्दी भागो भागो, हैरान थाओ मा।
पानी जब इस तरह से बहता है तो उसका स्वरूप बड़ा ही रौद्र और विकराल होता है और उसका प्रभाव काफी घातक होता है। भावनगर के भी यही हाल है, दक्षिण गुजरात में भी कुछ बहुत सारी जगह भी स्थिति हुई। अगर कल फिर से, क्योंकि अभी भी बारिश होने के आसार हवामान विभाग ने दिए हुए हैं, अगर फिर से एक बार कल या परसों में बारिश हो गई बड़ौदा में पर्टिकुलरली, और वो भी 4 इंच या 4 इंच के ऊपर हो गई और लगातार हो गई, तो फिर क्या अंजाम होगा बड़ौदा का, वो शायद ऊपर वाला बता सकता है, क्योंकि सत्ता में बैठे हुए लोगों के पास उसका कोई जवाब है नहीं। और जनता जो है, मैं समझबूझकर बेचारा शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, बेचारे लोग हैं। इसलिए भी बेचारे हैं क्योंकि उनको अब तक ये समझ में नहीं आ रहा कि किसको चुनकर वहां बैठा रहे, अपने सर पे बिठा रहे हैं। और इसलिए भी बेचारे हैं कि जब वो चुनकर किसको बिठा रहे हैं 30 साल से, उसके बाद जिनको चुन रहे हैं, जो जिनको सत्ता का दौर दे रहे हैं हाथ में, वो उनके लिए ना कुछ परेशान है, ना उनके लिए सोच रहे हैं, ना उनकी सुध-बुध लेने की उनकी कोई तैयारी भी दिख रही है। तो दोनों तरफ से बड़ौदा की जनता जो है वो बेचारी है। ऊपर वाला जाने अब इनका क्या हाल होगा। अगर फिर से बारिश होगी और अगर 4 इंच से ऊपर हो गई लगातार, तो फिर और क्या हाल होगा ये किसको नहीं पता। ये हमको आपको बताना था, आज इस वीडियो में हमने बता दिया। आपकी बारी, कमेंट करके लिखिए, हमको बताइए आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा। और अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसकी लिंक इसको आप हो सके उतना शेयर कीजिए। और हमारा जो चैनल है भाई फॉर ये मयूर जानी ऑफिशियल, तो इसको आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने आसपास के लोगों से करवाइए। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप सभी का हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।